तो नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगर कोई है तो वो है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बारे में हमने कहा था कि इतना बढ़िया इसमें फैसिलिटी दी गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के दूसरे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। हम बात करने वाले बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, यानी नेपाल के दूसरे बड़े और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। पहला काठमांडू के अंदर है, दूसरा बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बारे में बात करेंगे कि कब ऑपरेशन होगा, कितना काम हो गया और फ्लाइट कब से कब तक स्टार्ट होगी। आइए इस वीडियो को देखते और रिपोर्ट को देखते कि नेपाल के अंदर कब ये स्टार्ट होने वाला। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकल कर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक बात कहें कि नेपाल को जो पैसा कमाने वाली मशीन है वो बनकर तैयार हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा कमाने वाली मशीन कौन सी है, तो मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, क्योंकि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसकी हम जानकारी लेंगे। और वो कितना % कंप्लीट हो चुका है, काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होगा शायद। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगर कोई है तो वो है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बारे में हमने कहा था कि इतना बढ़िया इसमें फैसिलिटी दी गई है, इतनी बड़ी इसमें लग्जरी चीज़ें हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो 5 स्टार से कम नहीं है ये हवाई अड्डा। और इसकी तादाद ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही इसमें फ़्लाइटें शुरू होगी तो हमने बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में यहाँ पे उत्साह होगा कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखा जाए और विदेशों से लोग पर्यटन के लिए भी आएंगे। इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी किया गया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दक्षिणी मध्य नेपाल में स्थित ये गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा गौतम बुद्धा के जन्म स्थल यानी कि लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार है। हवाई अड्डे का 3000 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे है, जो कि एकमात्र बहुत बड़ा यहाँ पे रनवे बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो गौतम बुद्धा हैं वो ना केवल नेपाल में प्रसिद्ध हैं जबकि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं और उनके विचारों पर चलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि उन्होंने एक समाज ही बना लिया था गौतम बुद्धा ने अपना, और वो लोग जो कि गौतम बुद्धा को मानते हैं वो लुम्बिनी में जरूर आते हैं। और उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है कि अब गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उनके लिए काम करेगा। गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालक के लिए आवश्यक मानव संसाधन को अंतिम रूप दे दिया गया है और नेपाल के नागरिक उड़ान प्राधिकरण यानी कि CAAN ने हवाई अड्डे के लिए 115 पदों को मंजूरी भी दे दी है। अंतिम चरण में ये हवाई अड्डा पहुंच गया है और गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अड्डे की भौतिक प्रगति की बात करें तो वो यहाँ पे 99% तक पूरी हो चुकी है। दोस्तों, बात रह जाती है कि क्या यहाँ पे एरोप्लेन चलना शुरू हो गए। तो जी हाँ दोस्तों, अब बस ट्रायल के बाद एरोप्लेन चलना शुरू ही हो जाएंगी बहुत जल्द। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पैंडेमिक के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, जो कि 1 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उनको 1 साल लेट चल रहा है ये गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अभी खुशी की खबर ये है कि अभी ये ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो ही चुका है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और अब यहाँ पे जैसे ही ये जब विदेशों से या फिर कहीं से भी पर्यटन आएंगे तो यहाँ से एक बहुत बड़ा एक हब कह सकते हैं जो कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो बना के देगा और नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा। आप सोच रहे होंगे कि अकेला हवाई अड्डा कैसे यहाँ पे अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हवाई अड्डा किसी और पर्पज से बना हुआ है। इसका मेन पर्पज ये है कि जो पर्यटन के लिए लोग आते हैं उन्हें इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं जिसके जरिए वो यहाँ पे बार बार आना पसंद करें और ऐसे हवाई अड्डे को देखने के बाद वो चाहें कि हम हर बार नेपाल की प्रत्येक चीज़ को बारीकियों से जानें या नेपाल की जो सुंदरता है उसे परखें, या फिर हम ऐसे कहें कि टूरिज़्म को भी यहाँ पे बार बार देखें, क्योंकि टूरिज़्म पहले से ही यहाँ पे नेपाल का बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अब अगर उनको आने जाने में और वहाँ
यहाँ पर रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं कि टूरिज्म की जो संख्या है वो अब से डबल होना तय है, जो कि नेपाल के लिए बहुत बड़ी खबर बन जाती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये रिपोर्ट देखी होगी और रिपोर्ट पसंद आई होगी। मैंने 2019 के दिसंबर से लेके 2020 की जनवरी यानी स्टार्टिंग में मैंने गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में एक ही चीज़ जानी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 2020 के दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। बट पिछले साल के पैंडेमिक की वजह, कोरोना की वजह से ये एक साल लेट हो चुका है और ये अब 2020 की दिसंबर की बजाय 2021 के दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है। 99% ये कंप्लीट हो चुका है, 1% काम है एंड जस्ट ट्रायल वगैरह के बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये नेपाल का सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला काठमांडू के अंदर है, ये दूसरा लुम्बिनी के अंदर है। तो अगर देखा जाए इसके साथ क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। ये अभी सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये एक सिटी बनेगा, एक समझ लो कि एक जोन या एक कॉलोनी बनेगी। एयरपोर्ट के बाद एक वहाँ पे जो 3D मॉडल पेश किया गया था उसमें ये बताया गया था कि क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, रनिंग स्टेडियम एंड बहुत सारे और चीज़ थी स्पोर्ट्स के लिए, वो बनेगी। एंड देन इसके बाद जो है ना उस सिटी को उसमें घर वगैरह भी पेश करेंगे। सो सबसे पहले बड़ी बात है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का इनका ये जो काम था वो काफ़ी तेज़ी से चला। फिर भी कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ना समझ लो कि ऐसे हो गए, ख़त्म हो गए। ख़त्म तो नहीं हुए, खैर बहुत ज़्यादा स्लो हो गए, जिसकी वजह से लेट बन रहे हैं। एंड क्रिकेट स्टेडियम के बारे में हमने रिएक्शन दिया था कुछ टाइम पहले, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया होगा अब तक। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।